औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मटन पाए यानी कि बकरे के पाए। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बने बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ होंगे और मटन पाए आपने घर पे किस तरह से तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर तो मटन पाए बनाने के लिए आज हमारे पास मटन पाए हैं। 2 अदद बकरों के इस तरह पाए हमने पहले से इन्हें साफ़ करके और काट के रख लिया था। ये 2 बकरों के पाए हैं, इन्हें हमने चूल्हे पे जला के ये इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि पाए आपने किस तरह से साफ़ करने हैं। 2 बकरों के पाए हमने साफ़ करके रख लिए हैं। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इन्हें इस तरह ब्लेंडर में हमने चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। 3 मीडियम साइज़ की टमाटर छिलका उतार के ब्लेंडर में इनका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का इस तरह पेस्ट बना के ब्लेंडर में ये भी हमने अच्छी तरह से इसका इकट्ठे पेस्ट तैयार करके रख लिए। लाल मिर्च इसमें जाएगी हस्बे ज़ायका, नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च हमारे पास है 1/2 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। गरम मसाले में से कुछ चीज़ें हमने ले ली हैं जिसमें ज़ीरा है, लौंग है, कुछ काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। ये साबुत गरम मसाले में से हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। और दालचीनी के बहुत छोटे से 2-3 टुकड़े हैं। लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, ये साबुत गरम मसाले में से हमने ले ली है। तो चलिए पाए बनाना शुरू करते हैं। वीर्स, पाए बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है। आपने खुला बर्तन लेना है और थोड़ा बड़ा बर्तन हो। इसमें सबसे पहले पाए डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे पाए इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। फिर इस बर्तन में पाए डालने के बाद जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं 1 बाय 1 सारे इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर प्याज डाल दी है, उसके बाद ये टमाटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर पेस्ट इसके अंदर चला जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। लाल मिर्च, नमक इसमें हस्बे ज़ायका, ये बाद में आप चेक कर सकते हैं, तो पहले कम ही डालिएगा। नमक हस्बे ज़ायका चला जाएगा। हल्दी, कश्मीरी मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये एंड पे साबुत गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस बर्तन को हम आधे से ज़्यादा पानी से भर देते हैं और ये पानी भरने के बाद आपको दिखाते हैं कितना पानी भर के और इसे चूल्हे पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इस पानी शामिल करने के बाद ये देखें आधे से ज़्यादा हमने पानी, आधे बर्तन से ज़्यादा पानी भर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी चूल्हे के फ्लेम को चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। जैसे ये पानी हीट पकड़ लेगा, इसमें 1 बॉयल आएगा, उसके बाद चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जस्ट लाइक कैंडल फ्लेम। इसे इतना आहिस्ता कर देंगे कि ये हमने 6 से 7 घंटे में कम से कम पकाने हैं। ये 6 से 7 घंटे में पकते रहेंगे। आप इसे चाहे तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, वो पक जल्दी जाएंगे, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बनेंगे देर में लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। जैसे आप अक्सर दोस्तों के घर जाते हैं, आपको चाय देर से मिले तो मजाक के तौर पे कहते हैं कि यार तुमने पाए चढ़ाए हुए हैं। तो ये इतने लो फ्लेम पे हमने 6 से 7 घंटे कम अज़ कम, अगर उस वक्त भी ये 6-7 घंटे बाद भी हम चेक करेंगे ना गले हुए तो हम इसे मज़ीद टाइम देंगे। तो इसे 1 बॉयल आने के बाद ढकने से ढाँप के बिल्कुल फ्लेम को लो करके 6 से 7 घंटे तक पकाते हैं। फिर जो पाए हमने रखे थे इसे आप देख सकते हैं 1 बॉयल आ गया है माशाल्लाह। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि ये देखें पायों के अंदर अपनी बहुत चिकनाहट है, तो इसमें हम ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखें पानी में ऑलरेडी चिकनाहट नज़र आ रही है, तो इसमें हम ये 2 चम्मच जो जिससे हम पका रहे हैं 2 चम्मच भर के ऑयल के डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए। ये डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम को हम लो कर देंगे, बिल्कुल लो। अब हमने फ्लेम को लो कर दिए बिल्कुल और इसे ढकने से ढाँप रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तकरीबन 6-7 घंटे इसी तरह पकते रहेंगे और इस तरह इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आपने बहुत रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, आपने प्रेशर कुकर में भी बनाए होंगे,
इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है ये किस तरह से बने हैं। अब 6-7 घंटे इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो व्यूअर्स पाए को रखे हुए हमें तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं। 6 घंटे के बाद इसे चेक कर लेते हैं। फ्लेम हमारा लो था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम आपने इतना लो रखना है कि इसे हीट भी मिलती रहे, इतना बहुत ज़्यादा लो नहीं कर देना कि हीट ही ना मिले। तो आपने इसे चेक कर लेना है। अगर तो ये गल गए हैं तो इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें, आप शोरबा जितना इसका गाढ़ा रखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि पाए गल गए हैं, आप 5 घंटे बाद भी चेक कर सकते हैं। पाए गल गए हैं तो आप फ्लेम को कर दें तेज़। फ्लेम को तेज़ करके शोरबे को जितना भी आप गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पाए गल गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, ये नज़र आ रहा है कि ये गल चुके हैं। ये देखें। तो अब हम इसका थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके शोरबे को और मज़ीद गाढ़ा कर लेंगे। अगर आप टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो शोरबा जितना गाढ़ा करेंगे उतना टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। आप हाथों से इस तरह से चेक करें शोरबे को। जब आपके हाथ इस तरह चिपकना शुरू हो जाए आपस में तो वहाँ पे आपके पाए तैयार हैं। शोरबा जितना गाढ़ा करेंगे उतना टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इस पर छिड़केंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप इस स्टेज पे नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम है तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इस स्टेज में नमक शामिल कर दें। फिर इस गरम मसाला पाउडर हमने इसमें शामिल करके मिक्स कर लिया है। अब चूल्हे के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे उतार के किसी भी प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि शोरबा ये देखिए जितना हमें चाहिए था उतना गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। आप अगेन मैं बताऊंगा कि आप अपनी चॉइस पे से जितना गाढ़ा करना चाहते हैं। जब आपके पाए गल जाएं, आप 5 घंटे बाद भी चेक कर लें। जब ये गल जाएं आप चूल्हे के फ्लेम को तेज़ करके जितना आप इसे पसंद करते हैं, इससे मज़ीद भी आप इसे ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। अपनी चॉइस के मुताबिक जितना शोरबा गाढ़ा होगा उतने पाए मज़े के होंगे। तो हम इसे अब उतार के डिश आउट कर लेते हैं। फिर इस पाए को हमने चूल्हे से उतार लिया, प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़बरदस्त। फिर इस पायों को हमने डिश में निकाल लिए। अब ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें कितने ज़बरदस्त गल के हमारे तैयार हो गए हैं। ये कम्प्लीटली इस वक्त गल चुके हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, ये हड्डियों से सारे अलग हो रहे हैं और कितने बेहतरीन ये गले हैं। आप चेक करें माशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, मटन पाई की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें ता क़यामत अपनी रहमतों के साए में रखे। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।